गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। अफसोस के साथ ये वीडियो पास्टर अनवर फजल के बारे में है। अफसोस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी खुदा के खादिम पे क्रिटिसाइज़ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ काम ही उन्होंने ऐसे कर दिए हैं जिसकी वजह से वीडियो बनानी पड़ गई है। तो हुआ कुछ यूँ है कि हमारे एक क्रिश्चियन लीडर हैं, बल्कि थे, क्योंकि अब तो उनकी वफात हो चुकी है और खुदा उनको जन्नत नसीब करे। हम सब लोग उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए दुआ कर रहे हैं और उनकी फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। जिन क्रिश्चियन लीडर की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम राना अंजुम याकूब है। वो पीटीआई की तरफ से यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। लाहौर में उनकी रिहाइश थी और लाहौर में ही उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। अब पास्टर अनवर फजल की उनसे किसी बात पे दुश्मनी हो गई। दुश्मनी किस बात पे हुई होगी वो हमें पता नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है वो ये है कि प्रोफेशनल जेलसी हो सकती है, क्योंकि राना अंजुम याकूब ये एक क्रिश्चियन लीडर थे और बहुत लोग उनको फॉलो करते थे, बहुत उनके फॉलोअर्स थे और वो जहां भी जाते थे एक हजूम जमा हो जाता था क्रिश्चियंस का। और पास्टर अनवर फजल उनको भी हजूम चाहिए और वो भी चाहते हैं कि लोग उनको फॉलो करें। तो उन्होंने देखा होगा कि लोग डिवाइड हो रहे हैं, लोग आधे उस तरफ जा रहे हैं, आधे इनकी तरफ आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनको राना अंजुम याकूब बुरे लगना शुरू हो गए। तो हुआ कुछ यूँ है कि पास्टर अनवर फजल, उनके भाई इमरान फजल और एक और भाई शौकत फजल, इन तीनों ने किसी को 15 लाख रुपए ऑफर किए। और वो किस चीज के लिए ऑफर किए? इस चीज के लिए कि वो 15 लाख रुपए लेके राना अंजुम याकूब को कत्ल कर दें। अब एक बात मैं आपको वाजे कर दूं, वो ये है कि पास्टर अनवर फजल, क्योंकि वो भी एक पब्लिक फिगर हैं और वो जो हैं इस वजह से पीछे पीछे रहते हैं और वो आगे अपने भाइयों को रखते हैं ऐसे कामों के लिए, ऐसे उनके लिए अपने भाइयों को वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस जगह पे इस केस में इमरान फजल को इस्तेमाल किया गया। इमरान फजल वो बंदा है जिसने किसी को 15 लाख रुपए ऑफर किए ताकि वो राना अंजुम याकूब को कत्ल कर सके। एनीवेज, इसके बाद हुआ ये कि जिस बंदे को इमरान फजल ने 15 लाख रुपए की ऑफर की थी, उस बंदे ने ये बात राना अंजुम याकूब को जाके बता दी। उसने राना अंजुम याकूब को कहा कि देखें, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन कोई और बंदा पैसे ले सकता है, तो आप अपनी जान बचा लें, आप अपने आप को किसी ना किसी तरीके से सेफ रखने की कोशिश कर लें। और इसी वजह से राना अंजुम याकूब ने एक वीडियो मैसेज दिया सब क्रिश्चियंस को, सारी क्रिश्चियन कौम को। बहरहाल आप ये वीडियो देख लें पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। बहनों, भाइयों, बच्चों, सबको मेरी तरफ से मसीह में सबको सलाम। और मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपको पता है, राना अंजुम याकूब यूसी 226 से तरीके इंसाफ से मैंने इलेक्शन प्रोटेस्ट किया। इलेक्शन से पहले भी जैसा कि मुझे अगवा कर लिया गया, इसी तरह एक पास्टर साहबान की फैमिली और पास्टर साहबान मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने एक बंदे को 15 लाख रुपया दे दिया है मुझे जान से मारने के लिए, और पता नहीं वो कब चाह रहा है कि वो मुझे गोली मरवा दे। तो जैसा कि मैं आप सबको बताऊं कि ये सबूत मेरे पास है, जिस बंदे को उन्होंने 15 लाख रुपए देने की कोशिश की, अब वही बंदा मुझे कह रहा है कि शायद वो पैसे किसी और को ना दे दे, आप अपनी सेफ्टी कर दें। और ये पास्टर साहबान कौन है? पास्टर साहब अनवर फजल साहब, एज़ेक टीवी के चेयरमैन, शौकत फजल और इमरान फजल और नमान महबूब। देखा भाईजान, ये इस तरह से मुझे अनवर फजल फैमिली जान से मारने के लिए 15 लाख रुपये खर्च रही है। मैं सबके सामने ये बताना चाहता हूँ, आप सब देखने वालों को, अगर मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार अनवर फजल, शौकत फजल, इमरान फजल और नमान महबूब हो। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा इनसे बचने की, लेकिन ये लोग मेरे कातिल, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग मेरे कातिल होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी, आपने वीडियो देखी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राना अंजुम याकूब, जो कि अब मकतूल हैं, उन्होंने सारी चीज़ें बताई और किस तरीके से पास्टर अनवर फजल और उनके भाई इमरान फजल और शौकत फजल, उन सब ने मिलके उनको कत्ल करवाने की पहले कोशिश की और उसके बाद शायद करवा भी दिया उन्होंने। अभी बात प्रूफ तो नहीं हुई है, लेकिन वीडियो से तो साफ साफ सब कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि वीडियो एविडेंस है। और मकतूल ने अपने मरने से कुछ ही दिनों पहले ये वीडियो बनाई थी और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वीडियो में कही थी वो ये कही थी कि अगर उनको कुछ होता है या किसी किस्म का नुकसान पहुंचता है, स्पेशली जानी नुकसान, अगर उनका कत्ल किया जाता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पास्टर अनवर फजल, उनके भाई इमरान फजल और उनके एक और भाई शौकत फजल होंगे। ये वो बात कह चुके थे मकतूल पहले ही और बाद में उनका कत्ल हो गया।
سارا کیس سامنے نظر آ رہا ہے, سارا کیس اوپن ہے اور سب کچھ نظر آ رہا ہے, ایویڈنس بھی ہے, ویڈیو ایویڈنس بھی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کس طریقے سے کام کرتی ہے اور کتنی ایفیشنسی دکھاتی ہے اس میں. بہت افسوس ہوا ہے دیکھ کے کہ کس طریقے سے ہمارے اپنے ہی کرسچن قوم کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں, کس طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کروا رہے ہیں. اور مجھے تو مقتول کی فیملی پہ بہت ترس آ رہا ہے. ان بیچاروں کی کیا ابھی حالت ہوگی, کیا وہ ابھی سوچ رہے ہوں گے, کس ذہنی کیفیت سے وہ لوگ ابھی گزر رہے ہوں گے. لیکن اگر تو رانا انجم یعقوب کی فیملی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایڈوائز بھی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پاسٹر انور فضل اور ان کے بھائی وہ بہت امیر ہیں. وہ اب آپ سے ایک ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے, صلح کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ کہیں گے کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان سے پیسے مت لیجئے گا. دیکھیں, یہ بالکل غلط کام ہے. انہوں نے جرم کیا ہے, آپ ان کو ان کے جرم کی سزا ملنے دیں, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کو تھریٹ بھی کرنے کی کوشش کریں, تو کسی سے بھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی تھریٹ آئے آپ کو فوراً پولیس کو کال کریں, ان کو بتائیں سارے نام کے ساتھ کہ کس نے آپ کو تھریٹ کیا ہے, صاف صاف بتائیں پولیس کو. اور پولیس کو بتانے کے ساتھ ساتھ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ساتھ ہی اس کے ویڈیو بھی بنائیں, اور اگر آپ ریکارڈ کر سکتی ہیں کال تو ریکارڈ کر لیں. بہت زیادہ اچھی بات ہوگی, ان کے خلاف اور ثبوت اکٹھا ہو جائے گا آپ کے پاس. ویسے تو لگتا ہے وہ تھریٹ کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے, لیکن اگر انہوں نے کیا تو یہ آپ کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور دیکھیں, مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے کہ کس طریقے سے پاسٹر انور فضل اور ان کے بھائی جو ہیں وہ دولت کے نشے میں کیا کیا کرتے جا رہے ہیں, اور وہ کسی بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے, اور کس طریقے سے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اب تو وہ قتل تک پہنچ گئے ہیں, اب اس سے نیچے کیا گریں گے مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ یہ تو لوسٹ لیول ہے, اس سے نیچے کوئی گرنے کی جگہ نہیں ہے. اور دیکھیں, پاسٹر انور فضل کی یا ان کے بھائی عمران فضل کی یا پھر شوکت فضل کی کسی قسم کی کوئی رنجش تھی رانا انجم یعقوب کے ساتھ, تو وہ اس کو سول طریقے سے سالو کر سکتے تھے. پاسٹر انور فضل کو چاہیے تھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آتے اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرتے رانا انجم یعقوب کے ساتھ, اور صلح صفائی سے کام کر لیتے. دیکھیں, پاسٹر انور فضل پوری دنیا میں کلام کو پریچ کرتے ہیں, اور ہمارے کلام کا سب سے بڑا لیسن جو ہے وہ معافی ہے. معافی اور صلح صفائی, یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا تھا, اور اسی چیز کی سارا دن پاسٹر انور فضل پریچنگ کرتے ہیں. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اسی وقت صلح صفائی کر لیتے, بلکہ جب یہ ویڈیو بیان آیا تھا تبھی ان کو سدھر جانا چاہیے تھا, اور وہ رانا انجم یعقوب کے پاس جا کے صلح صفائی سے بات کر لیتے اور سب کچھ ختم کر دیتے, وہیں پہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا, اور وہ اتنے گر گئے کہ انہوں نے ان کو قتل ہی کروا دیا. اب یہ سب کچھ تو پاسٹر انور فضل نے اور ان کے بھائیوں نے کر لیا. تو پاسٹر انور فضل کو پہلی پوری دنیا ڈالر فضل کہتی تھی, اور اب ان کو وہ قاتل فضل کہیں گے. تو دیکھ لیں, آپ اپنے ٹائٹلز میں خود ہی اضافہ کر رہے ہیں. آپ کا ٹائٹل ہونا چاہیے مین آف گاڈ یا خدا کا خادم, لیکن آپ اپنے ٹائٹل برے برے بنوا رہے ہیں لوگوں کی طرف سے. اس کے علاوہ میں پاسٹر انور فضل اور ان کے بھائیوں کی ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. تو دیکھیں, مجھے ایک کال آئی تھائی لینڈ سے. وہ پاکستانی کرسچن ریفیوجی فیملی ہیں, یعنی یہ کہ ان کو پاکستان میں خطرہ تھا جس کی وجہ سے وہ تھائی لینڈ شفٹ ہو گئے اور وہاں پہ ایز اے ریفیوجی رہ رہے ہیں وہ لوگ. اس طرح کے اور بھی بہت سارے پاکستانی کرسچنس ہیں جو تھائی لینڈ میں یا اس ٹائپ کے اور ملکوں میں جاتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے, کیونکہ پاکستان میں ان کو خطرہ ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ ایز اے ریفیوجی رہ رہے ہوتے ہیں, اور ادھر کی گورنمنٹس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ ریفیوجی ہیں. اب پاسٹر انور فضل اور ان کے بھائی تھائی لینڈ چلے گئے اور تھائی لینڈ کی گورنمنٹ سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی پرسیکیوشن نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے کرسچنس کے ساتھ, سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سب لوگ جو تھائی لینڈ میں آ کے ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کو پرابلمس تھی یا پاکستان میں پرسیکیوشن تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ تھائی لینڈ آ گئے ہیں, یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ان کو ڈپورٹ کر کے واپس پاکستان بھیجیں, جس کی وجہ سے تھائی لینڈ میں جو پاکستانی کرسچنس ہیں وہ پاسٹر انور فضل کے بہت مخالف ہو گئے. اس میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاسٹر انور فضل کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی منسٹر بھی تھے جن کا نام کامران مائیکل ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو شاید جانتے ہوں گے. تو وہ بھی پاسٹر انور فضل کے ساتھ گئے تھے, اور انہوں نے بھی تھائی گورنمنٹ سے یہ باتیں کہیں کہ پاکستان میں کرسچنس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ بڑی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں, کسی قسم کی کوئی پرسیکیوشن ان کے ساتھ نہیں ہو رہی. اور اسی وجہ سے تھائی لینڈ میں جو پاکستانی کرسچن ریفیوجیز ہیں وہ پاسٹر انور فضل کے بہت خلاف ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ ان کے کیس خراب کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے کچھ عرصے پہلے پاسٹر انور فضل کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں وہ ایک یورپین پاسٹر کو انٹرویو دے رہے ہیں, اور اس میں وہ پاسٹر صاحب پاسٹر انور فضل سے پوچھتے ہیں پاکستان میں کرسچنس کی پرسیکیوشن کے بارے میں, جس پہ پاسٹر انور فضل کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرسچنس کی کوئی پرسیکیوشن نہیں ہو رہی, وہ بڑے اچھے طریقے
तरीके से रह रहे हैं और मुसलमान और क्रिश्चियन वहां पे भाई भाई हैं या बहन भाई की तरह रहते हैं। अब मजे की बात यह है कि पास्टर अनवर फजल की अपनी बहन जिनका नाम एस्तर है और उनकी बहन के शौहर जिनका नाम सोहेल है, वो दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में असाइलम लेके बैठे हुए हैं, यानी वहां पे रेफ्यूजी हैं। और उन्होंने रेफ्यूजी का क्लेम अपना कैसे किया है? जाहिर सी बात है उन्होंने यही बताया होगा कि पाकिस्तान में उनको बड़ा खतरा है, उनके साथ बहुत परसिक्यूशन हो रही है, जिसकी वजह से वो भाग के अमेरिका आ गए। तो देखें, पास्टर अनवर फजल की अपनी बहन के बारे में परसिक्यूशन है लेकिन बाकी क्रिश्चियंस के बारे में परसिक्यूशन नहीं है। ये किस तरह का इंसाफ है? अब उसी केस की तरफ वापस आ जाते हैं जिनकी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। देखें, पास्टर अनवर फजल और उनके भाइयों ने अपनी अबूरी जमानत करवा ली है, यानी टेम्पररी बेल, जिसमें वो लोग अरेस्ट नहीं हो सकते जब तक अदालत की अगली तारीख ना हो। अब अगली तारीख में जज ये डिसाइड करेंगे कि पास्टर अनवर फजल और उनके भाइयों को अरेस्ट करना है कि नहीं। और जहां तक मेरा ख्याल से जज उनका अरेस्ट का ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि ये वीडियो एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जिसमें मकतूल खुद कह रहे हैं कि अगर उनको कत्ल किया गया या उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पास्टर अनवर फजल और उनके 2 भाई होंगे। तो देख लें, इस पे उनका अरेस्ट होना तो बनता है। अब देखते हैं कि वो अरेस्ट होते हैं कि नहीं होते। लेकिन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो पास्टर अनवर फजल और उनके दोनों भाइयों का नाम ECL में डालें, क्योंकि अगर पास्टर अनवर फजल और उनके भाई अरेस्ट ना हुए तो ये लोग मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे, और अगर ये लोग भाग गए तो राना अंजुम याकूब को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए और यहाँ पे रह के वो लोग कानून को फेस करें। और जब जज इनको अरेस्ट करेगा, उसके बाद जब जुडिशियल ट्रायल चलेगा, वहां पे जाके सारा पता लगेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। सारे सबूत वहां पे पेश किए जाएंगे, सारे गवाह वहां पे आएंगे, सब कुछ वहां पे पता लगेगा। लेकिन पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पास्टर अनवर फजल, इमरान फजल और शौकत फजल को अरेस्ट होना चाहिए, तभी राना अंजुम याकूब और उनकी फैमिली को इंसाफ मिलने की उम्मीद हो सकती है। एज ए क्रिश्चियन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि किस तरीके से एक पास्टर ने ये सब कुछ किया, इतनी हद तक वो गिर गए कि उन्होंने किसी को कत्ल ही कर दिया। ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं और आप, हम आम लोग हैं और इवन हम लोग भी ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकते। हमें पता है कि ये कितना बड़ा जुर्म है, लेकिन पास्टर अनवर फजल और उनके भाइयों ने ये काम कर दिया, इसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब पास्टर अनवर फजल को कौन लोग फॉलो करेंगे? कौन लोग एक कातिल को फॉलो करना चाहेंगे? कौन लोग इनकी कलीसिया में रहेंगे? कौन से लोग इनको डोनेशंस देंगे? क्या वो लोग इसी चीज के लिए डोनेशन देते थे आपको कि आप किसी को कत्ल करवा दें? एक बात अच्छे तरीके से नोट कर लें, ये जो आपको पैसे मिलते थे, जितनी भी डोनेशंस आपको मिलती थी, वो आपको पर्सनली आपके लिए नहीं मिलती थी, ठीक है? आपको चर्च के काम के लिए मिलती थी, आपको मिनिस्ट्री के काम के लिए मिलती थी, आपको चर्च बनाने के लिए पैसे मिलते थे, आपको अपनी मिनिस्ट्री में जो आपकी कलीसिया में लोग हैं उन पे खर्च करने के लिए पैसे मिलते थे, ना कि अपने ऊपर। लेकिन आपने ये सारा पैसा पर्सनली अपने ऊपर लगा लिया। आपने बड़े बड़े घर बना लिए, बिल गेट्स के पड़ोस में जाके रहना शुरू हो गए, अमेरिका में, यूरोप में आपने घर बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रख लिए। ये सब पैसा आपके लिए नहीं था, ये सब पैसा चर्च के लिए था, ये सारा पैसा कलीसिया पे खर्च करने के लिए था कि अगर कोई कलीसिया का मेंबर गरीब है तो आप उनकी मदद कर दें, अगर किसी कलीसिया के मेंबर को कोई प्रॉब्लम है तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये सारे पैसे इसलिए आपको दिए जाते थे कि अगर आप बड़ी बड़ी क्रूसेड्स करवाएं और उसमें जो लॉजिस्टिक्स के खर्चे हैं, जो कुर्सियां हैं, जो खाना है, ये जितनी भी चीजें हैं, वो सब आप पैसा उन पे लगाएं। लेकिन आप ये सारा पैसा अपने ऊपर लगाते रहे और उसके बाद आप और आपके भाई इसी पैसे से दौलतमंद हो गए और उसी दौलत के नशे में आप लोग अंधे हो गए और आपने किसी की कीमती जान ले ली। अब आपको इस क्राइम की या जो गुनाह आपने किया है, इसकी जमीन पे तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जब आप खुदा के पास जाएंगे तो वहां भी आपको सजा मिलेगी। तो बेहतर आपके लिए यही है कि अदालत में जाके सब कुछ सच सच बता दें और खुदा से भी माफी मांगे और राना अंजुम याकूब और उनकी फैमिली से भी आप माफी मांगे। और इसी के साथ अब मैं वीडियो खत्म करता हूँ। हमारे चैनल जो है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं उसको आप लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।